अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है कि स्पर्म्स की बेहतरी के लिए और स्पर्म्स की बेहतर नशोनुमा के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि स्पर्म्स बनते कैसे हैं। जो मर्दाना जरसूमे हैं उनका जो फैक्ट्री या जहाँ पे वो बनते हैं वो खसिए हैं, जिनको हम इंग्लिश में टेस्टिस भी कहते हैं या कपूरे भी कहते हैं। इनको बनने के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि वो खसिए ख़ुद सेहतमंद हों, उनका साइज़ ठीक हो और उन पे ऑपरेशन ना हुआ हो, उनको चोट ना लगी हो, उनमें इन्फेक्शन ना हुआ हो, आपको बड़े होके कनपेड़े ना हुए हों या आप किसी ऐसी जगह पे ना काम करते रहे हों जहाँ बहुत ज़्यादा शुआएँ हों, मतलब एक्सरे वगैरह होते हों। यानी बुनियादी तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खसियों की अपनी सेहत ठीक हो। उसके बाद जो फैक्टर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि आपके दिमाग से जो पैगामात आ रहे हैं खसियों को कि वो स्पर्म्स बनाएं या जरसूमें बनाएं, वो कहाँ तक सेहतमंद हैं। याद रखिए, जरासीम को बनने के लिए या स्पर्म्स को बनने के लिए दिमाग से पैगामात बहुत ज़रूरी हैं, जो आके उनको ये बताते हैं या हुक्म देते हैं कि आपने स्पर्म्स बनाने हैं, जिसके जवाब में खसिए उनको जवाब देते हैं कि हम स्पर्म्स बना रहे हैं। या खसियों की तरफ से अगर कोई जवाब नहीं जाता तो उनका जो मिक़दार है जो पैगामात की, जिनको हम इंग्लिश में हार्मोन्स कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये वो दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है आपके स्पर्म्स की हेल्दी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके स्पर्म्स ठीक बन रहे हों लेकिन वो बाहर ना आ रहे हों, जिसकी अपनी वजूहात होती हैं, जिसमें से एक ये है कि आपका जो ट्यूब्स जो लेके आ रही हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं या उनमें ले जाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, या ये भी है कि आपकी वो ट्यूब्स जो मन्नी को या स्पर्म्स को बाहर ले जा के फेंकती हैं मन्नी के साथ, वो बनी ही नहीं हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है ताकि मैं आपको आगे चल के ये बता सकूं कि स्पर्म्स को बेहतर उनकी नशोनुमा के लिए मैं अपने मरीज़ों को क्या चीज़ तजवीज़ करता हूं। अगर आपके जहन में जो मेरी पहली गुफ्तगू है वो अभी तक मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको खसियों पे चोट नहीं लगी, आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपको कनपेड़े नहीं हुए, आपको कभी टीबी नहीं हुई जिसने आपके खसियों को मुतासर किया हो, या आपको खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रहा, या आप आग के पास बहुत ज़्यादा नहीं रहे, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके खसियों की हेल्थ को मुतासर कर सकती हैं। याद रखें, बहुत सी दफ़ा पैदाइशी तौर पे खसिए छोटे होते हैं और उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से पैदाइशी तौर पे अगर किसी बच्चे के खसिए पेट में हैं तो समटाइम्स माँ बाप उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद वो खसिए काम करना छोड़ देते हैं और जो पेट में खसिया होता है उसमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। समटाइम्स अगर वो खसिए नीचे तक आए हों तो हम उनको नीचे ला के फ़िक्स कर देते हैं और उनमें समटाइम्स बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। लिहाजा ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनसे एहतियात करना और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्रिकेट खेलना है या अगर आप ताइक्वांडो या किसी और स्पोर्ट्स के शौकीन हैं जिसमें आपको ये एहतमाल है कि आपको खसिए पे चोट लग सकती है, तो उसकी मुनासिब हिफाजत करना। इसी तरीके से अगर आप एक्सरे की तरफ एक्सपोज्ड हैं या एक्सरे में आपकी जॉब है या आपको जाना पड़ता है किसी वजह से, तो कोशिश करें कि आप लैब एप्रन वगैरह पहन के जाएँ। अगर किसी बच्चे को या किसी और शख्स को मम्स हुआ है तो आप उससे रब्ता कम से कम रखें। इसी तरीके से जिन लोगों को टीबी है उनसे भी मुनासिब एहतियातें करके आप उनकी तरफ जाएं, या उनकी देखभाल अगर आपकी ज़िम्मे है तो उसकी भी एहतियातें करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको खाना पकाने का या गर्मी के पास गर्म जगह या गर्म चीज़ के पास रहने का, जिसमें आजकल लैपटॉप्स भी हैं। अगर आप लैब पे अपना लैपटॉप रखते हैं, गोद में रखते हैं, तो उससे भी आपके खसिए मुतासर हो सकते हैं। और खसिए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, फैक्ट्री है जहाँ से आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर उनको हीट मिलेगी तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एक और बीमारी जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, वेरिकोसील में भी जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि अगर वेरिकोसील में आपको
آپ کے جو خصیے ہیں وہ زیادہ ہیٹ کو ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو اور اگر ان کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے تو اس میں ان کی پروڈکشن سپرمز کی کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم ویریکوسیل کا بھی آپریشن کرتے ہیں تاکہ خصیوں کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکے. جو میرے مریض میرے پاس آتے ہیں اور جن کی سپرم پروڈکشن کم ہے، وہ ہو نہیں رہی، تو میں ان کو پراپر ایویلیویشن کرتا ہوں، جس میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کا 1 منی کا ٹیسٹ ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو 2-3 ٹیسٹوں سے سپورٹ کریں یا نگیٹ کریں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک جگہ منی کا ٹیسٹ ہوا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے 2-3 منی کے ٹیسٹ ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. دوسری چیز، ہم ان کا ہارمونز کا ایویلیویشن کرتے ہیں تاکہ وہ پیغامات جو دماغ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ مناسب مقدار میں ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں یا کیا صورتحال ہے. اور اسی طریقے سے جو ٹیسٹس کا سائز ہے یا اس کا الٹرا ساؤنڈ ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ ان کی جو پروڈکشن ہاؤس یا جو فیکٹری یا جس طرح میں نے کہا اس کی سائز اور اس کا شیپ اور اس کا باقی چیزیں کیسی ہیں. فار ایگزامپل اس میں کوئی خون کی شریانیں ڈائلیٹڈ تو نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو پائپ لے کے جا رہی ہے سپرمز وہ ڈائلیٹڈ ہے یا کیا صورتحال ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو بالعموم. یہ جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں وہ بھی ہیں، اور میں یہ پیشنٹ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے. جو پیشنٹ موٹے ہیں ان کو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزن کم کریں. جو سگریٹ پیتے ہیں ان کی میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ دیں. ڈیلی ایکسرسائز کریں، بھاگیں، 2-3 کلومیٹر سیر کریں، ورزش کریں، اور اس کے علاوہ پھل اور سبزیاں کھائیں. پھل اور سبزیاں وہ نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتے ہیں، وائٹامنس دیتے ہیں، جس سے آپ کے خصیے بہتر طور پہ سپرمز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سی ریسرچز ایسی بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ چینی زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کے سپرم کی کوالٹی کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں اپنے مریضوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے خشک میوہ جات زیادہ کھانے ہیں. بہت سی ریسرچز، بلکہ زیادہ تر ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ خشک میوہ جات میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جس میں بادام، اخروٹ، پستہ، مونگ پھلی وغیرہ ہیں، جس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں، منرلز ہیں جو آپ کی سپرمز کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اور اس سے سپرمز کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اگر آپ کو انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کی شکایت ہے تو آپ میرے کلینک تشریف لائیں تاکہ آپ کو ہم ایویلیویٹ کر سکیں اور آپ کو کوئی علاج تجویز کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.